फिलिप आइलैंड जो बेहतरीन नज़ारों से भरा पड़ा है और हर एक पल इस टूर का बेहतरीन था। कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि ये बॉलीवुड स्टार्स की फेवरेट डेस्टिनेशन में से एक है ऑस्ट्रेलिया। तो आइए मेरे साथ एक्सप्लोर कीजिए इस खूबसूरत जगह को। तो यार अभी हम फिलिप आइलैंड पहुंच तो चुके हैं, लेकिन हमने अभी इंफॉर्मेशन सेंटर में आके पता किया तो पता चला कि जो पेंगुइन्स हैं, पेंगुइन परेड जो होता है एक्चुअली, तो उसका वो होता क्या मैं आपको बता देता हूँ। पेंगुइन्स ना समंदर में जाती है, दिन भर खेलती हैं, पानी में रहती हैं और शाम को सोने के लिए वापस आती हैं लैंड पे। तो उनका जो बीच में पैसेज वे है ना, उसको उन्होंने थोड़ा सा सिक्योर किया हुआ है कि आप देख सकें वो चुपचाप अपना निकल जाए, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी रात यहाँ पे अभी समर टाइम है, तो रात जो होगी ना वो थोड़ा लेट होगी, थोड़ा क्या बहुत ही लेट होगी, लाइक 9:30 के आसपास, शाम का ढलने का जो टाइम होता है, तो 9:30 बजे के आसपास का टाइम होगा। और तब तक यार हमें तो हो जाएगा बहुत लेट, क्योंकि 9:30 बजे के आसपास अगर मैं रुका, हम रुके 9:30 बजे तक, तो फिर आप ये मान के चलो कि फिर आपको मतलब यहाँ से निकलते निकलते 10 या 10:30 तो हो जाएगा। फिर हम यहाँ से निकलेंगे, पहुँचेंगे मेलबर्न सिटी वापस, तो फिर आपको फिर 12 या 1 बज जाएगा पहुँचने में। सो वो तो थोड़ा सा फिजिबल नहीं लग रहा है। सो हम अब क्या करेंगे, हम नॉबी पॉइंट जो है यहाँ पे फिलिप आइलैंड में हम नॉबी पॉइंट में जाएंगे, ठीक है। फिर वहाँ से एक और पॉइंट है एलिफेंट रॉक, आई गेस उसका नाम है, वहाँ पे निकलेंगे और वो दोनों कवर करके वापस निकलते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक टिप देना चाहूँगा इससे रिलेटेड कि समर्स में जो है दिन ना बहुत लंबे, जैसे मैंने आपको बताई दी, 9 या 9:30 बज जाते हैं शाम ढलते ढलते, ठीक है। शाम और 8:30 बजे तक तो आपको धूप ऐसे ही दिख जाएगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। 9 बजे तक आपको शाम दिखेगी, 9 के बाद आपको फिर शाम ढलते हुए दिखेगी 9:15 या 9:30 बजे के आसपास। तो अगर आपको पेंगुइन परेड देखनी है फिलिप आइलैंड में, तो आप उस तरह से प्लान करके कि आप यहीं पे रुकें या ऐसा कुछ, ठीक है। सेकेंड थिंग, विंटर में ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। विंटर्स में 4:30-5 बजे रात आराम से अंधेरा हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ नोटिस करके रखिएगा अगर आपको यहाँ पे आने के लिए प्लान करना है तो चलिए अब चलते हैं हम नॉबी पॉइंट की तरफ। नॉबी पॉइंट में जाके फिर हम अपना थोड़ी देर व्यू के मज़े लेंगे, आपको वहाँ से नज़ारे दिखाऊंगा। इंफॉर्मेशन सेंटर के हिसाब से जो लेडी थी वहाँ पे इबोनी ने हमें बताया था कि वो पॉइंट जो है बेस्ट व्यू है फिलिप आइलैंड का। सो लेट्स गो देयर, और फिर उसके बाद चलेंगे एलिफेंट रॉक में। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो एलिफेंट रॉक, ठीक है, नहीं तो मैं आपको करेक्ट करके बताऊंगा कि उसका नाम क्या है। भाई पार्किंग स्पॉट देखो कितना प्यारा मिला है यार, ऑसम लोकेशन है। और पार्किंग स्पॉट देखो यार, अभी टर्न करते क्या उस तरफ, ये देख रहे हो यार, ये देखो, रात गुजार सकता हूँ मैं यहाँ पे। इतना सही स्पॉट मिला है। चलो बाहर निकल के दिखाता हूँ आपको बाकी व्यूज। चलो लेट्स गो। सीगल्स बहुत रहती है और ये एक प्रॉब्लम होता है, अगर आपके हाथ में कुछ खाने का सामान है ना यार, तो ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब उस पर अटैक करते हैं। यहाँ पे कई जगह लिखा है इन बर्ड्स को फीड मत कराओ, क्योंकि ये कई बार अग्रेसिव होती हैं, लेकिन फिर भी ये बंदा इनको फीड करा ही रहा है, देखो। नॉबी पॉइंट पे आके आप जो वॉक करेंगे, ये बहुत ही प्यारी वॉक है यार, सोनी सी वॉक है। इस तरफ से मंदिर है, पूरा ग्रीन साइड है उस तरफ, बहुत ही सही मस्त।
इसमें बोल रहे हैं बैठ जाओ लेकिन इस पर चढ़ो मत ऊपर। यहाँ पर जब आप वॉक करेंगे तो आपको थोड़ा सा एक और चीज़ का ध्यान देना होगा कि आप इन फेंसेस से बाहर ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई गार्ड करने के लिए नहीं होगा। कुछ होता है तो सपोर्ट नहीं है, इसीलिए उन्होंने वार्निंग भी लगाई है कि इन फेंसिंग से बाहर ना जाएं, गार्डेड रेस के अंदर ही वॉक करें। और क्योंकि ये जो लैंड है ना ये भी अनस्टेबल है, दिस लैंड, ये लैंड है ना ये भी अनस्टेबल स्टेबल नहीं है, तो इसलिए उन्होंने वार्निंग भी इशू किया है। ठीक है, तो आपको इसी के अंदर वॉक करना है, इस तरह के पाथवे के अंदर, और सेफ रहना है। ठीक है, क्योंकि आपको बचाने के लिए कोई नहीं आ पाएगा अगर कुछ होता है तो। यहाँ पे सांप भी है जिसको उन्होंने शाई स्नेक बोला है, बहुत जहरीला है। उन्होंने कहा है कि जब भी आपको वो दिखे तो उससे दूर चले जाएं, उसके आसपास ना जाएं। और साइड देखिए, बड़ी प्यारी सी वॉक है यार। यहाँ पे आप इस पे चलिए आराम से और मज़े लीजिए इन चीज़ों को। सामने और लेफ्ट हैंड साइड पे ही है, राइट हैंड साइड पे, सॉरी राइट हैंड साइड पे आपका। तो ये आपकी प्रॉपर मरीन वॉक है यहाँ पे। तो इस मरीन वॉक के प्रॉपर मजे लेते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे सीगल्स दिख जाएंगे, यानी कि बहुत सारे से मेरा मतलब है लाखों या फिर हज़ारों में, इस तरह से, क्योंकि ये सीगल्स जो है ना यहाँ पे ब्रीडिंग करते हैं। और इसीलिए आप नीचे देख रहे होंगे ये जो पूरी साइड से यहाँ पर जाना मना है, क्योंकि यहाँ पर पूरे सीगल्स ही हैं। ये एरिया पूरा डेडिकेटेड ही सीगल्स के लिए, ये बीच। तो फिलिप आइलैंड यार काफ़ी अच्छी जगह है, रुकने लायक जगह है। सो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊँगा तो यहाँ पे कुछ दिन रुक के ज़रूर जाऊँगा यार। अभी तो जल्दी में, और काफ़ी सीनिक आपको दिखा चुका हूँ। ये बड़ी प्यारी वॉक थी यार। तो अगर आप यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हो तो ये वॉक जरूर करो यार, बहुत प्यारी वॉक है। नीचे सीगल यहाँ पे ब्रीडिंग के लिए भी है, इनका पूरा एक स्पॉट। आपने सीगल सारे देख ही लिए होंगे। सीगल्स जितने भी हैं वो यहाँ पे अच्छे खासे बच्चे भी उनके छोटे छोटे आपको दिखेंगे। आपको हो सकता है उनके अंडे भी दिख जाए यहाँ पे। ठीक है, और एक तो पूरा जगह ही घेर रखा उन्होंने, एक बीच तो पूरा उन्हीं का है। नॉबिस पॉइंट से नज़ारों का मज़ा लेके और थोड़ी देर वहाँ पे ठहर के अब हम निकल चुके थे पिरामिड रॉक्स की तरफ, और थोड़ी देर में हम पहुँच चुके थे पिरामिड रॉक्स की तरफ। और जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमें सच में कोई दिखा ही नहीं यहाँ पे, लेकिन नज़ारे इतने प्यारे थे। और फिर से एक और वॉक शुरू हो जाती है। तो यार आप जब भी घूमने का प्लान बनाएं ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी, तो समर्स थोड़ा परफेक्ट रहेगा, क्योंकि समर के टाइम पे जो है ना यहाँ पे दिन जो है बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जब इंडिया में विंटर होती है तब यहाँ पे समर होता है। जैसे दिसंबर का टाइम है, जनवरी का टाइम है, यहाँ पे पीक समर्स का टाइम है। तो यहाँ पे आप अच्छे से अपना प्लान कर सकते हो दिन, क्योंकि 9:30 बजे तक तो सन रहता है पूरा। सो ऐसा कुछ होने की अंधेरा हो गया ये सब। और हम भी यार जब हम पहले यहाँ पे आए थे ना तो हमें थोड़ा डर लगता था खाली खाली देख के पहले, लेकिन अब हमारे साथ वो सब हट गया है। अब हमें मज़ा आता है अब खाली देख के, अब थोड़ा सेफ और सिक्योर भी फील करते हैं।
ये भाई सामने वो है पिरामिड रॉक। भाई इतना सही स्पॉट है ये, और यहाँ पे कोई नहीं है, और क्या चाहिए बताओ यार, है ना। आप थोड़ी देर के लिए ये फील आया था कि यार अपना प्राइवेट स्पॉट है जहाँ पे भी आप घूम रहे हैं, थोड़ी देर के लिए कितना मज़ा आता है। खाली है बिल्कुल, देखो कोई नहीं है यहाँ पे। पहले मुझे डर लगता था वैसे, क्योंकि आप जब नॉर्मल अकेले होते हो तो कोई बात नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब फैमिली के साथ होते हो, नॉर्मली मैं अपनी वाइफ के साथ ही ट्रैवल करता हूँ, तो थोड़ा सा सिक्योरिटीज़ मतलब सॉरी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं आपको अकेले में या कुछ ऐसे। अब मुझे आदत हो गई है यहाँ पे। देखो यार पूरा GOT वाला फील आ रहा है यार मुझे यहाँ पे, गेम ऑफ थ्रोन्स वाला। ओ ये रहा सिंहासन बैंग टॉप पे एकदम। हाय, यहाँ पे किसे बिठाऊंगा मैं? ओके ठीक है, यहाँ पे भाई मैं बैठूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये बोल रहे हैं स्लिपरी व्हेन वेट, और यहाँ पे अपना असिस्टेंट बिठा दिया जाएगा भाई। तो रहे सब भाई, आज का पैसा तो हो गया वसूल पूरा। मज़ा आया आज, खाली जगह है, मस्त एकदम एंजॉय किया पूरा, प्यारी प्यारी वॉक की है। अगर आप कहीं भी पैदल चलो मज़ा आता है, ठंडी हवा, मस्त एकदम, हरी घास के मैदान बड़े बड़े, साथ में समंदर, क्या मज़ा, अलग ही मज़ा आता है। और ये देख रहे हो इस तरह की वॉक, अलग ही विंडोज़ के वॉलपेपर वाली। अच्छा रहा आज का दिन। इमेजिन करो यार यहाँ पर बैठे हो आप, और एक चाय की प्याली मिल जाए, साथ में दोस्त बैठा हो साथ में, या फिर बियर ही मिल जाए चलो, और ये व्यू यहाँ से बैठ के दिखता है भाई। ठीक है, ये यहाँ पे बैठो और इस नज़ारे का मजा लो, या फिर वहाँ पे, हम अभी वहाँ पे गए थे, वहीं पे लेटा था मैं नीचे थोड़ी देर तक गुनगुनी धूप में, बड़ा मज़ा आ रहा था यार। ये देखो यार बड़े बड़े घास के मैदान, और ये समंदर का व्यू। सो बहुत सारी ड्राइव और बहुत सारी वॉक के साथ साथ हमने सारे नज़ारों के मज़े लिए। दिन सच में काफ़ी अच्छा गया, लेकिन भले ही आपको अभी आसमान उजला दिख रहा हो, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और हमें पहुंचना था मेलबर्न रिटर्न, क्योंकि वहाँ से कल हमें जाना था ग्रेट ओशन रोड की तरफ। तो चलिए आज के दिन को करते हैं यहीं पर साइन ऑफ, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मेलबर्न ट्रिप डे 3।